नमस्कार दोस्तों एनजीओ की 3 कैटेगरी सोसाइटी, ट्रस्ट और सेक्शन 8 कंपनी में से सबसे अच्छी कौन सी होती है और सबसे बेकार कौन सी होती है। आज मैं इस वीडियो के थ्रू आपको इस चीज की नॉलेज दूंगा, जो कि बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ऑल ओवर इंडिया से नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक ये क्वेश्चन मेरे से पूछा जाता है कि सर तीनों कैटेगरी में से हम कौन सी कैटेगरी में अपना वर्क करें। तो दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं आपको कि अगर आप अपनी वर्किंग सोसाइटी में चला रहे हैं तो आपको किस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। जो मैंने अपने 20 साल के एक्सपीरियंस में फेस किया वो नॉलेज मैं आपको शेयर करने जा रहा हूं। दोस्तों सोसाइटी एक ऐसी कैटेगरी है जो एनजीओ की कैटेगरी में आती है और जिसकी 2 टाइप होती हैं, एक होती है ऑल इंडिया और एक होती है स्टेट लेवल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है। नॉर्मली एक लेमन लैंग्वेज में जब भी मैं ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं तो मुझे 2 जवाब मिलते हैं कि स्टेट लेवल का मतलब है वो सोसाइटी जो स्टेट में काम कर सकती है और ऑल इंडिया का मतलब है वो सोसाइटी जो ऑल ओवर इंडिया में काम करती है। अब दोस्तों जब आप सोसाइटी बनाते हैं तो आप देखना कि सोसाइटी बनाने के लिए ऑल इंडिया बनाए या स्टेट लेवल बनाए तो सेंट्रल एक्ट जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन है 1860 है, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आप स्टेट लेवल की सोसाइटी बनाते हैं तो 7 मेंबर चाहिए होते हैं और अगर आप ऑल इंडिया की बनाते हैं तो 8 डिफरेंट स्टेट के मेंबर चाहिए होते हैं। अब दोस्तों सोसाइटी में प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या आती है। जब आप सोसाइटी बनाते हैं तो सबसे पहले आपके पास जो प्रेसिडेंट है जिनके बर्निंग डिजायर है कि भाई मैं एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप खड़ा करूं और उसमें एक स्कूल चलाऊं, इंटरनेशनल स्कूल चलाऊं या हॉस्पिटल चलाऊं, तो शुरू में 2 या 3 मेंबर जो होते हैं अच्छी तरह से मेहनत करते हैं, पैसा लगाते हैं और इतना हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क करते हैं, जब जाके उनका जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सक्सेस होता है। जैसे मेरे सामने कितने नेशनल स्कूल, इंटरनेशनल स्कूल आए कि लोगों ने इंटरनेशनल स्कूल बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, तो शुरू में उन्होंने बहुत मेहनत करी, जब जाके वो सक्सेस की सीढ़ी चढ़ते हैं और फिर उन पे 4-5 साल बाद उन्हें सक्सेस मिलती है, उन्हें फ्रूटफुल रिजल्ट उनके पास आते हैं। अब दोस्तों होता क्या है, अगर आपने ये चीज सोसाइटी में बना रखी है, सोसाइटी में वर्क करते हुए आपको 4 मीटिंग करनी जरूरी होती है और उसमें सोसाइटी में इलेक्शन का प्रोविजन होता है। चाहे आपका किसी भी एक्ट में सोसाइटी रजिस्टर्ड हो, आपको अपनी सोसाइटी में इलेक्शन करने होते हैं। उसकी एक गवर्निंग बॉडी होती है और गवर्निंग बॉडी मिनिमम 7 बंदों की होती है, 7 पर्सन की होती है, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी एंड एग्जीक्यूटिव मेंबर, 7 गवर्निंग बॉडी होती है। ये गवर्निंग बॉडी का सिलेक्शन कैसे होता है, जितने भी आपके सोसाइटी के मेंबर हैं वो ये सिलेक्ट करते हैं कि हमारा प्रेसिडेंट कौन होगा, ट्रेजरर कौन होगा, सेक्रेटरी कौन होगा, और इलेक्शन होते हैं प्रॉपर्ली, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन होते हैं, तो जिसे ज्यादा वोट मिलती है और उसे इलेक्शन में सिलेक्ट कर लिया जाता है। इलेक्शन होते हैं, हर साल इलेक्शन करने होते हैं, तो 7 मेंबर जब इलेक्शन करेंगे कि इस बार प्रेसिडेंट कौन होगा, तो वहां पे पॉलिटिक्स हो जाती है प्रैक्टिकल में। और अगर मेहनत तो करी आपने और गवर्निंग बॉडी के इलेक्शन के टाइम में 4 व्यक्ति, 7 मेंबर है टोटल, 4 व्यक्ति एक तरफ हो गए और 3 एक तरफ हो गए, तो प्रेसिडेंट को हटा के अपना प्रेसिडेंट होना ये सोसाइटी का सबसे बड़ा लैकुना है। और दोस्तों ये एक केस में नहीं, कितनी यूनिवर्सिटी चल रही है जहां पे ये डिस्प्यूट हो रहा है, कितने स्कूल चल रहे हैं जहां पे ये डिस्प्यूट हो रहा है, जो मैं फेस कर रहा हूं प्रॉब्लम को। तो दोस्तों आपके साथ भी ये ऐसा हो सकता है। इसलिए अगर आप कोई नई ऑर्गेनाइजेशन चलाना चाह रहे हैं तो सोसाइटी को सोच समझ के बुलाएं। मैं ये नहीं कह रहा ऐसा होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, मैं आपको इस चीज से अवेयर कर रहा हूं। दोस्तों अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है जहां पे गवर्निंग बॉडी का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है या डिस्प्यूट हो रहा है, तो सोल्यूशन हर चीज का है, ये ध्यान रखना, हर चीज का सोल्यूशन लीगली है कि प्रॉपर मीटिंग है या नहीं है, हर चीज का सोल्यूशन अवेलेबल है। तो दोस्तों अगर आप सोसाइटी कर रहे हैं तो सोसाइटी में इलेक्शन का और प्रेसिडेंट का चेंज होना ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो तीनों सिचुएशन में क्या ये प्रॉब्लम सेम ट्रस्ट में होती है? नहीं, ट्रस्ट में नहीं होती, क्योंकि वहां पे इलेक्शन का प्रोविजन नहीं होता। क्या ये सेक्शन 8 कंपनी में होती है? वहां पे भी ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती। तो अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि अगर सोसाइटी में एक स्कूल चल रहा है और इलेक्शन की वजह से आज जिस व्यक्ति ने मेहनत करी, जिस व्यक्ति ने पैसा कमाया, पैसा लगाया अच्छी तरह से, उसे इलेक्शन के थ्रू आप बाहर कर देते हैं और दूसरे मेंबर आ जाते हैं, तो कितना खतरनाक काम होता होगा, कितना दर्द होता होगा उस व्यक्ति को जिनने जी जान से अपना मेहनत लगा के अपना स्कूल बनाया या हॉस्पिटल बनाया, कोई ऑर्गेनाइजेशन खड़ा करा और आज इलेक्शन के बेस पे वो चेंज हो जाता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये नॉलेज आपके लिए यूजफुल रही होगी और आपको लगा होगा कि सोसाइटी को चलाना कितना थोड़ा सा प्रॉब्लम है एज कंपेरिजन टू चैरिटेबल ट्रस्ट एंड सेक्शन 8 कंपनी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी, इसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए यूजफुल रही होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही यूनिक केस लेता हुआ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू सो मच।